नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से निफ्टी की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो टेक्निकल लेवल्स मैंने आप लोगों को फ्राइडे के मार्केट के दिन लेवल अब मैंने आप लोगों को दिए थे मंडे मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो लेवल्स हैं वो प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 25,950 की जोन पे, 25,650 की जोन पे, और एग्जैक्ट हाई भी 25,063 है। यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस मार्क किया था दैट वाज 25,671। इसको ब्रेक नहीं किया और निफ्टी सडन आपका जो है वो नीचे आ गया। 25,578 के लेवल ब्रेक होने के बाद फाइनली निफ्टी ने जो ब्रेक लिया है, जो सपोर्ट होल्ड किया है, वो था हमारा इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट दैट इज 25,488 से 25,445, जो मैंने आप लोगों को लाइव में एंड कम्युनिटी ग्रुप में भी अपडेट किया हुआ था। एंड उसके बाद प्रॉपरली यहाँ से एक अच्छा जो रिकवरी है वो देखने को मिला है। निफ्टी ने इस सपोर्ट को होल्ड किया है, उसके बाद फाइनली ऊपर भी गया है 25,630, और उसके बाद फाइनली फिर थोड़ा डाउन आ गया है। तो इवेंचुअली जो क्लोजिंग आई है वो आई है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास 25,550 पर। तो यदि मैं मार्केट प्रोफाइल की बात करूं तो ओवरऑल जो निफ्टी रहा वो इस एरिया में बैलेंस्ड रहा। आज का जो वैल्यू एरिया हाई बना दैट इज 25,585, वैल्यू एरिया लो था 25,500। जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 25,550। ओके, और इसके अलावा अब मैं यदि आपसे ऑर्डर फ्लो की बात करूं कि ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ है। सो ऑर्डर फ्लो में जब आप देखोगे तो ओवरऑल जो ओपनिंग हुई थी, फर्स्ट कैंडल वाज नेगेटिव, अच्छा खासा नेगेटिव डेटा था, सेकंड कैंडल भी नेगेटिव, थर्ड भी नेगेटिव, फिर फाइनली थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला लोअर लेवल पे, और फाइनली एक अच्छी खासी जो डेल्टा है वो पॉजिटिव हुआ, और यहाँ से एक अच्छा खासा जो मूव है वो निफ्टी में हमें देखने को मिला। बट फाइनली जो क्लोजिंग आई फिर वो अगेन हायर लेवल्स जो है वो सस्टेन नहीं हो पाए मार्केट को। तो जो क्लोजिंग आई है डेल्टा पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो अब मैं बात करती हूँ ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जो अब हमें कल के लिए मार्क करके रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल अभी ये वाला मार्क कर लेते हैं दैट इज 25,557 का जो जोन है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो। ठीक है, इसके अलावा अभी 25,480 से 445 की जो जोन है ये अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे यदि ये ब्रेक करता है तो फिर 25,320। ठीक है, एज वेल एज यदि मैं रेजिस्टेंस जोन की बात करूं, जैसे अभी जो क्लोजिंग आई है आज वो 25,550 आई है। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल जो एक रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई देता है दैट इज 25,671 और 25,714 की जो रेंज है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज। ऊपर में 25,860 से 900 की जो रेंज है, देन 950, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो फिलहाल आप क्या करिए, अभी चूंकि रेंज इसी एरिया में ही बैलेंस हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। ये लेवल है, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि यदि क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो अगेन हम इस जोन का प्रॉपरली वेट करेंगे। यदि यहाँ पे हमें कुछ डिमांड देखने को मिलेगी तो हम बिल्कुल ऐड करके चल सकते हैं। जब तक निफ्टी 25,450 वाला जो जोन है इसको होल्ड कर रहा है, थोड़े बहुत बाउंस आने के चांसेस हैं, और यदि ये ब्रेक किया तो फिर नीचे हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है मार्केट गिरने का। तो इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। और ऊपर वाला जो जोन है दैट इज 25,671 से ये 700 जो रेंज है, यहाँ से आप लोग रिजेक्शंस को भी देख सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट का जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट न्यूज बेस्ड सिनेरियो है और मार्केट हायर जोन पे सस्टेन नहीं ले पा रहे हैं, और जब भी हायर लेवल पे जा रहा है तो बिल्कुल नीचे आ रहा है। ये चीज मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी बोली थी कि हायर जोन से बाइंग को अवॉइड करना है, लोअर लेवल से सेलिंग को अवॉइड करना है, और मार्केट एग्जैक्ट उसी तरीके से काम भी कर रहा है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स निफ्टी के लिए।
तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या। तो सबसे पहले यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को लेवल्स दिए थे, तो सबसे पहले हम वो लेवल्स एक बार डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी की एक्चुअली जो ओपनिंग हुई थी वो 60,090 के आसपास ओपनिंग हुई, और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल में ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, मतलब टूवर्ड्स 59,744। और बैंक निफ्टी कहाँ आके रुका, 59,550 का हमने एक लेवल मार्क किया हुआ था बैंक निफ्टी ने। फिर यहाँ आने के बाद एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली है, 59,900 930 तक गया। फिर मैंने ये भी बोला था कि यदि ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ही वी कैन एक्सपेक्ट मोर अप मूव, है ना, अदरवाइज यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वही हुआ भी है। तो अब इसके अलावा यदि मैं प्रोफाइल की बात करूं तो ओवरऑल जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में बैलेंस रही। आज का जो वैल्यू एरिया हाई बना 59,943, वैल्यू एरिया लो है 59,700। आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 59,822। ठीक है, जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ही क्लोजिंग आई है। तो अब मैं बात करूंगी आपसे ऑर्डर फ्लो को लेके कि ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ है। ठीक है, सो ऑर्डर फ्लो की बात करें तो आज ओवरऑल जो फर्स्ट कैंडल थी डेल्टा वाज नेगेटिव, सेकंड में भी नेगेटिव, थर्ड भी नेगेटिव, फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है और अच्छा खासा जो मूव है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला। क्लोजिंग जो आई है नेगेटिव डेल्टा और नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ आई है। बैंक निफ्टी ने काफी ट्राई किया सपोर्ट से रिकवरी देने का, बट फिर फाइनली रिकवरी भी हुई, फिर ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन भी आया वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक। तो बैंक निफ्टी के लिए ऐसे कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जो हमें मार्क करके चलने चाहिए। तो सबसे पहला लेवल तो यही मार्क कर देते हम, 59,822 वाला जो जोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब ओपनिंग इसके ऊपर और नीचे ही डिसाइड होगी। ठीक है, इसके अलावा अभी हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो अभी ऑलरेडी लगा हुआ है, दैट इज 59,684। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो भी लगा हुआ है, दैट इज 59,540 का। और उसके अलावा एक और सपोर्ट अभी फिलहाल मैं मार्क कर रही हूँ, दैट इज 59,400 का। ठीक है, और ये भी यदि ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट फिर हमारे लिए जो लेवल होगा 59,230 का। ऊपर में एक्चुअली देखा जाए तो अभी छोटा सा एक ये हर्डल तो बना हुआ है 900 से 830 की जोन वाला, जिसमें क्लोजिंग आई है, तो मैं मार्क करके रख देती हूँ। ठीक है, इसको इस वाले जोन पे, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, है ना, थोड़ा सा इसके ब्रेकआउट्स का हम वेट करेंगे तो ठीक रहेगा। और स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी यही ओपनिंग नीचे होती है तो बिल्कुल हम सपोर्ट जोन्स का वेट करेंगे, तो फिर हम डिमांड को प्लान करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्शंस ढूंढेंगे रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, सो ओवरऑल थोड़ा न्यूज बेस्ड सिनेरियो है, तो बिल्कुल मार्केट में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करते समय प्रॉपरली डेटा को भी चेक करिए। ठीक है, और कल के लिए ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स है बैंक निफ्टी के, जो फिलहाल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सो आई होप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स आप लोगों को अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होगी। पर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्पफुल होता है, डेली एनालिसिस वीडियो के जो लेवल्स होते हैं वो कितना आपको काम आते हैं लाइव मार्केट में, ये बात आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर किया करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो, एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।